सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एंड आज की वीडियो है हाउ टू लिव अ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका। ये सही बात है भाई, हम सभी को पता नहीं। हाँ अपनी जिंदगी सही बात, पता सभी को होता है कि कैसे जिंदगी गुजारेंगे तो सही निकलेगी, बट फिर भी भाई वो गलत चीज़ें कर देंगे। लेकिन आज की वीडियो होने वाली है डॉक्टर इसरार अहमद जी की, कि वो देखते हैं भाई क्या चीज़ें हमें बताते हैं। एक छोटी सी क्लिप होने वाली है, तो फिलहाल इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं उसके बाद बाकी बातें डिस्कस। अब मैं एक अमली सवाल कह रहा था कि इसमें एक बड़ा अमली सवाल है, मैं क्या करूं? मैं एक ऐसे माहौल में रह रहा हूं जिसमें अल्लाह का दीन गालिब नहीं है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, रोजा रख रहा हूं, मैं शराब नहीं पीता, मैं सूअर नहीं खाता। चलो मैंने अपना अकाउंट जो है बैंक में जो है करंट अकाउंट रखा हुआ है, मैंने कोई सूद नहीं लिया, मैं सूद लेना चाहता हूं, क्या करूं? अकेला चना पहाड़ को तो नहीं फोड़ सकता, पूरा निजाम तो मेरे बदलने से नहीं बदल जाएगा। तो मैं तो रहा फिर 40%, 50%, 60%, 70% काफिर का काफिर। तो वस्ती वे आउट, वस्ती मखरज। बड़ी प्यारी हदीस है वो जिसमें ये अल्फाज आते हैं, हुजूर ने फरमाया इन्नहा सतकून फितनतुन, एक वक्त आएगा तो बड़ा फितना होगा। हजरत अली फरमाते मैंने फौरन अर्ज किया मल मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताइए उससे निकलने का रास्ता कौन सा होगा। ये नहीं पूछा क्या फितना होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, किधर से आएगा, कुछ नहीं, निकलने का रास्ता बताइए। बल्कि एक और रिवायत इस हदीस की इससे भी ज्यादा प्यारी है कि असल में हजरत जिब्राइल ने कहा हुजूर से, या मोहम्मद उम्मतक बादक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी सोचा है तुम्हारे बाद तुम्हारी उम्मत का क्या बनेगा? तो हुजूर पलट कर सवाल करते हैं मल मखरजु मिनहा या जिब्राइल, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम तुमने ऐ जिब्राइल मेरे सामने रखा है, तो अब आप ही बताएं इससे निकलने का रास्ता। काला किताबुल्लाह, वो पूरी हदीस फिर वही है, किताबुल्लाह फीहे खबर मा क़ब्लकुम व नबअ मा बअदकुम व हुक्म मा बैनकुम व हुवा ज़िक्रुल हकीम व हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन। इसका मखरज क्या है? ये है असल में मेरे, अगर तो ये बात समझ में आ गई, इसके लिए तसव्वुर समझ लीजिए, हमारे दीन में कफ्फारे का एक तस्वीर है। आपने रोजा तोड़ दिया, वो तो टूट गया, क्या करूं, जुड़ तो नहीं सकता। कब अशकों से जुड़ सकता है? जो टूट गया सो टूट गया। मोती हो के शीशा जाम के बुल, जो टूट गया सो टूट गया। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे, वो तो टूट गया, लेकिन उसका कफ्फारा दे दिया। कफ्फारा है, कसम खाई थी, ये नहीं है कि अब तोड़ नहीं सकते, गलत खा बैठे, तोड़ो कफ्फारा। आज मैं इस लफ्ज़ कफ्फारा के हवाले से आपके सामने वो बात कर रहा हूं। अब मुझे अल्लाह ने पैदा कर दिया इस दौर में, किसी को हिंदुस्तान में पैदा किया, किसी को इंग्लिस्तान में किया है, किसी को अमेरिका में किया है, किसी को पाकिस्तान में किया है, कुछ को पाकिस्तान पहुंचा दिया है, चाहे जबरदस्ती चाहे अपनी मर्जी से, किसी को यहां पहुंचा दिया है, चाहे किसी भी नियत और किसी भी इरादे से। लेकिन अब है, कहीं है, क्या करें? कोई कफ्फारा होना चाहिए, कोई मखरज नहीं, बस यही कफ्फारा है। फिर नोट कर लीजिए, उस माहौल से सिवाय सबसिस्टेंस लेवल के और कुछ हासिल मत करो, और उस सबसिस्टेंस लेवल पर भी जो कुछ तुमने खाया पिया है और सांस लिया है, जो एनर्जी क्रिएट हुई है, उसका मैक्सिमम उस जिहाद में सर्व कर दो कि इस निजाम को बदलो। तुम्हारी ये जिद्दोजहद, तुम्हारी ये कोशिश कफ्फारा बन जाएगी उसका। माज़रतन इला रब्बिकुम, माज़रत पेश कर सकोगे अल्लाह। अल्लाह मैंने उस निजाम के साथ रिकंसाइल नहीं किया,
اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جائیداد بنائی. اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا. اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا. میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی. نہیں کر سکا, آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں. حضرت نوح بھی تو بے بس تھے, کیا کر گئے؟ لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے, کمپیٹیبلٹی ہے, اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے, اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں, یو آر ڈومڈ. Everything will be multiplied by a big zero and will become a zero. یہ ہے جو میں سمجھا. اس کا نام ہے جہاد. کانسٹنٹ فرکشن, کانسٹنٹ اسٹرگل. جان مال, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. سو گائز یہ تھی ویڈیو اسرار احمد جی کی کہ لائف کو کیسے جینا ہے. اور اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی, میں وہ چیز سوچ رہا تھا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بھائی پتہ تو ہے ہی ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ سود لینا, بیاج لینا, جو ہے انٹرسٹ لینا وہ حرام ہے. لیکن گائز بینکوں سے لینا وہ بھی حرام ہے. اس چیز کے بارے میں میرے کو نہیں پتا. میں سوچا کہ ایسے آپس میں ہم کسی کو دیتے ہیں یا کوئی ہمیں ریٹرن میں دیتا ہے تو ہمیں بیاج نہیں لینا ہے. لیکن انہوں نے یہاں ذکر کرا ہے کہ سپوز میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے کہ بیاج نہیں لینا, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں بیاج بوجھ نہیں, انٹرسٹ نہیں پڑتا. تو یہ چیز میرے کو بتانا کہ جو بھائی یہ چیز بھی حرام ہے, تو پھر اس کا مطلب کہ جو بھی پورے دل سے اسلام کو فالو کرتے ہیں نا, تو وہ تو پھر بھائی کرنٹ اکاؤنٹ ہی ہوں گے ان کے نا, سیونگس میں تو وہ کچھ ڈالتے ہی نہیں ہوں گے, بیاج لیتے ہی نہیں ہوں گے بھائی. جو جتنا ہے پیسہ اتنا ہی رہتا ہوگا. اس چیز کا آنسر میرے کو ضرور کمنٹس میں بتانا, اور اپنی فیوریٹ جو بھی ویڈیوز ہوں گی جو آپ چاہتے ہو جس پہ ہم ریئیکشن کریں وہ ضرور بتانا گائز, ہم کریں گے. تو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.